आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में बगरू के हमारे विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, हमारे उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रवण पगड़ी जी, महामंत्री तेज सिंह जी, हमारे जिले के कलेक्टर भाई प्रकाश राजपुरोहित जी, डीएलपी के निदेशक निर्देश शर्मा जी, आयुक्त बाबूलाल गोयल जी, भारत सरकार के एडीजी ऋतु शुक्ला जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे सांगानेर और विभिन्न भागों से आए सभी कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नगरीय क्षेत्रों में इसका शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जयपुर और जयपुर में भी सांगानेर में इस यात्रा को, अभियान को शुभारंभ करने पर मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है, तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव की उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक इस योजना के दायरे में उन व्यक्तियों को लाना जिन पर योजना नहीं पहुंची है। योजनाओं के संबंधित लाभार्थियों तक 100% पहुंचना सुनिश्चित करना इस यात्रा का उद्देश्य है। कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रह पाए, इसके लिए भी हमें काम करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर, जैसा मैंने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आप इस योजना के लाभ के लिए पहुंचे। ये यात्रा शहरी अभियान राज्य को 276 निकायों में पहुंचेगी और इसमें अभियान में लगभग 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना प्रारंभ हुई है, अभी उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण राज्य में कुल 737 शिविर आयोजित होंगे। नगर निगमों में पूर्ण होने पर शिविर उस जिले के अन्य नगरीय निकायों तथा तत्पश्चात संभाग के अन्य जिलों में भी इसका अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं के शिविरों का आयोजन ऑन स्पॉट सेवाएं
जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। विकसित भारत का संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत योजना एवं पीई बस सेवा अमृत योजना, पीएम भारतीय जनौषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, उड़ान, वंदे भारत जैसी प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार कर आम नागरिक को जागरूकता पैदा करना और जिसमें योजनाओं का लाभ उन वंचित तक पहुंचाया जा सके और जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक इस योजना का लाभ मिले, ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की योजना को जन जन तक इस कार्य यात्रा के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित संकल्प जन जन तक विकसित भारत का संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं ताकि हम सभी भागीदारी विकसित और भारत में सुनिश्चित कर सकें। विकसित भारत का संकल्प यात्रा के अवसर पर सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को ऑन स्पॉट सेवाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मौके पर ही अपनी नियमित स्वास्थ्य की जांच करवा सके। जो लोग अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, आधार कार्ड आदि योजनाओं के लिए नामांकन अथवा अपना विवरण अपडेट कराना चाहते हैं, वे इन सेवाओं के कार्य करा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों के कल्याण, उत्थान और सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयोजित शिविरों में दी जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर योजनाओं में अपना पंजीकरण कराएं तथा प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाएं। ये लाभ उठाने की मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, लाभ उठाने में आप सभी का योगदान हो। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं उन सभी जागरूक नागरिकों से भी अभियान करना चाहता हूं। मित्रों, ये ऐसा अभियान है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जन जन व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के प्रण को लेकर के चलते हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उस गरीब की आस, उस गरीब का मन और उस गरीब का भाव बदलने का काम किया है। आज गरीब निश्चित रूप से चाहता है कि अगर गरीब की अगर कोई सुन सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन सकते हैं। आज आमजन में यह धारणा बन गई है, आज आमजन में यह धारणा बन गई है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। लोगों को यह विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और देश के लोग इस बात का विश्वास भी करते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का इस शिविरों के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से उस जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अभी मेरी बहन है, उनको स्वनिधि में, उनको स्वनिधि योजना में उनको काम मिला है। अभी मेरे को बता रही थी कि दोनों बहनें मिलकर के काम करती हैं, उनको 10-10 हजार रुपए मिले हैं। आने वाली किस्त में 20-20 हजार रुपए मिलेंगे और जब उनको जमा कराने के 7% उनको ब्याज भी उसमें मिलेगी और उसके बाद 50-50 हजार रुपए उनको मिलेंगे। कितना बड़ा सहारा है। मैं कहना चाहता हूँ कि कहते हैं, कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरी उस बहन को, मेरे उस गरीब भाई को, आज मेरी बात हो रही थी, चाय वाले मेरा चाय बनाते हैं, हमारी तो बहन है, एक मेरा भाई है, उनको स्वनिधि योजना के चेक मिले हैं। वो कहते हैं भाई साहब मैं चाय बनाता हूँ, इस 10,000 रुपए के माध्यम से मैं मेरे चाय के ढाबे पे
बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह कुछ ऐसे सामान भी रखूंगा जिससे मेरा दुकान भी बढ़ेगी और मेरा रोजगार भी बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह के हमारे छोटे काम जब हम इनको करते हैं, क्योंकि अगर एक कदम होगा तो वो भी पहला कदम होता है। एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले एक सीढ़ी होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहली सीढ़ी चढ़ा करके आपको उस सीढ़ी पर चढ़ाना चाहते हैं। तो दुनिया को 70 साल में जिन लोगों ने इस देश को गरीबी के नाम दिखाए थे, गरीबी का हौसला दिखाया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि मेरा भारत मजबूत है और यहाँ के नागरिक मजबूत हैं और वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मित्रों कि जो ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ भी मिले। मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को सबको ये भी निर्देशित किया है कि हमको डेली रिपोर्ट आनी चाहिए कि किसने पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। अगर वो पात्र व्यक्ति किसी कारण से रहा है तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि उस पात्र व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिला। क्योंकि हम जानते हैं कि योजना तो पहुंचती है, लोग कहते थे कि नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और जो लाभ में कट होता था, कटमनी हो जाती थी लाभ में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जितना पैसा भारत सरकार से आता है वो पूरे का पूरा उस लाभार्थी को मिलता है। ये भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बहुत लाभकारी है। हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, मेरा ऐसा कौन सा भाई है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसी कौन सी बहन है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसा कौन सा परिवार है जिसको इस लाभ की आवश्यकता है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो काम है ही, लेकिन हम देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, उसको क्या आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए, लाभ लीजिए और उस भाई के सपनों को साकार करने में आप मदद कीजिए। मैं आपसे इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सांगानेर क्षेत्र से पूरे प्रदेश के नगर निकायों का ये कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं ऐसे सांगा बाबा की धरती को भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि ये योजना यहाँ से आएगी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के जन जन की योजना बनेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और इन शिविरों के माध्यम से जो लाभ मिलना है, एक एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए। मैंने देखा था जिस तरह से सभी जो लाभ पात्र हैं उन्होंने मेरे को बताया, निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, इसमें जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जन औषधि, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि एक जगह 100 रुपया और एक जगह 4 रुपया, 94 रुपए का लाभ बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारी वो दुकानें भारत सरकार के द्वारा लगाई गई, बाजार में उसका 80 रुपया 70 रुपया मिलता है और हम उसको 5 रुपए और 6 रुपए में भारत सरकार देती है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनरिक दवाइयां मिलती हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उस गरीब के लिए 50 रुपया बहुत होता है, उसके लिए 10 रुपए का लाभ भी बहुत होता है। अगर आप उस 10 रुपए का लाभ दिलाएंगे, 20 रुपए का लाभ दिलाएंगे तो उस गरीब के घर में सब्जी भी बनेगी, चाय भी बनेगी, उसका इंतजाम भी होगा, उसके मन में संतोष भी होगा। इसलिए मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, इस गरीब कल्याण की योजनाओं तक
आगे तक पहुंचाने का काम करें। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों के हित की सरकार है, यह माता बहनों और बालिकाओं के हित की सरकार है। हम कभी भी माता बहनों के लिए समर्पित ये सरकार है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम हमारी ये पार्टी, हमारी ये सरकार करेगी। हमारी ये सरकार जो आपने जिस भाव से राजस्थान में लाने का काम किया है, आपके उन जिन भावों से आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ आप लेकर के आए हैं, आपका भाव और मन जैसा है, निश्चित रूप से उस भाव और मन के साथ इस सरकार खरी उतरेगी। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।